there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेल साइकिल को शुरू किया था। वहाँ पर हमने सबसे पहले मायोटासिस को पढ़ा था। इसके बाद मियासिस को शुरू किया है। तकरीबन 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज मियासिस का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि मियोसाइट्स क्या होते हैं और इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मियोसाइट्स क्या होते हैं। मियोसाइट्स वो सेल्स जिसमें मियासिस होता है, वो सेल्स जिसमें मियासिस होता है उसको मियोसाइट्स कहते हैं। द सेल्स विच अंडरगोज मियासिस या द सेल्स इन विच मियासिस टेक्स प्लेस आर नोन एज मियोसाइट्स। द सेल्स in which meiosis takes place, जिसमें मियासिस होता है, आर कॉल्ड मियोसाइट्स। इसको मियोसाइट्स कहते हैं। वो सेल्स जिनमें मियासिस होता है उन सेल्स को मियोसाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोनेड्स में जो सेल्स मौजूद होते हैं जिसमें मियोसिस होता है, गोनेड्स के जो मियोसाइट सेल है उसको गोनोसाइट्स कहते हैं। द मियोसाइट्स ऑफ द गोनेड्स आर कॉल्ड गोनोसाइट्स। इसको गोनोसाइट्स कहते हैं। द मियोसाइट्स ऑफ द गोनेड्स आर कॉल्ड गोनोसाइट्स, यानी गोनेड्स में जो सेल्स मौजूद होते हैं जिसमें मियासिस होता है, गोनेड्स के जो मियोसाइट सेल्स होते हैं उसको गोनोसाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के केस में जो कि मेल गोनेड्स जो होते हैं उसको हम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस और फीमेल गमीट्स जो होते हैं उसको नाम दिया जाता है ओरीज। फीमेल गमीट्स आर नोन एज ओरीज एंड मेल गमीट्स आर कॉल्ड टेस्टिस। तो टेस्टिस में और ओरीज में जो मियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिस में जो मियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें मियासिस होता है और इसके नतीजे में गमीट्स पैदा होते हैं। मेल गमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गमीट्स आर कॉल्ड ओम या एग्स। गौर से सुने, तो यहाँ पर टेस्टिस में जो मियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस में इन केस ऑफ एनिमल्स जो टेस्टिस में, गौर से सुने, टेस्टिस मेल गोनेड्स होते हैं, मेल में प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्टिस में जो मियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसको नाम दिया जाता है स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स। और इन सेल्स में, स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस होता है, इसके नतीजे में स्पर्म पैदा होते हैं। इसके नतीजे में स्पर्म्स पैदा होते हैं। गौर से सुने, स्पर्मेटोसाइट में मियासिस होता है। एक स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियासिस का अमल होता है 2 मियाटिक डिवीजन होते हैं, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन एंड सेकंड मियाटिक डिवीजन। इसके नतीजे में 4 स्पर्मेटिड्स पैदा होते हैं और फिर ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर हो जाते हैं इनटू स्पर्म। हम आगे पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। और ये फीमेल गमीट जो होते हैं, सॉरी ये गमीट्स नहीं, ये गोनेड्स है, फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस, फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओरीज। तो फीमेल के जो गोनेड्स होते हैं ओरीज, इसमें जो स्पर्मेटोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं उसको नाम दिया जाता है ओसाइट्स। और ओसाइट्स में मियासिस होता है, इसके नतीजे में ओम एग्स पैदा होते हैं, ओम या एग। इसके नतीजे में एग्स पैदा होते हैं। जिस तरह यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स में, गौर से सुने, एक मियोसिस के नतीजे में 4 स्पर्म्स पैदा हुए, इसी तरह एक ओसाइट्स में एक मियाटिक डिवीजन जो होता है, यानी 2 फर्स्ट एंड सेकंड मियाटिक डिवीजन के नतीजे में 4 एग्स पैदा होते हैं। अब गौर से सुने, इसी तरह प्लांट सेल में, प्लांट का जो स्पोरेंजियम होता है, प्लांट का जो स्पोरेंजियम होता है,
प्लांट का जो स्पोरेंजियम होता है इसमें जो मियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, द मियोसाइट्स प्रेजेंट इन द प्लांट स्पोरेंजियम प्लांट स्पोरेंजियम में जो मियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसको नाम दिया जाता है स्पोरोसाइट्स। इसको नाम दिया जाता है स्पोरोसाइट्स। और इस स्पोरोसाइट्स में, इन स्पोरोसाइट्स में मियासिस होता है और इसके नतीजे में स्पोर्स पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो किस्म के स्पोरोसाइट्स है, एक को नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोरोसाइट्स, इसी तरह मेगास्पोरोसाइट्स, मेगास्पोरोसाइट्स। तो ये क्या है, ये मियोसाइट सेल्स है जिसमें मियासिस होता है। ये स्पोरोसाइट्स, या हम अगर मज़ीद अंदर की तरफ जाए तो माइक्रोस्पोरोसाइट्स और मेगास्पोरोसाइट्स जो है, इसी तरह गोनोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स और ओओसाइट्स। तो वो क्या है, ये सब के सब मियोसाइट्स है जहाँ पर इनमें मियासिस होता है। इसके नतीजे में क्या पैदा होते हैं, 4 सेल पैदा होते हैं, 4 डटर सेल पैदा होते हैं। तो ये था मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या होते हैं, वो सेल्स जिसमें मियासिस होता है उनको मियोसाइट्स कहते हैं। मज़ीद स्टेजेस ऑफ मियासिस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए एक स्केच ड्रा करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने पहले भी पढ़ा कि मेल के हायर एनिमल जो होते हैं, हायर एनिमल्स, इसके जो मेल होते हैं, मेल पार्टनर जो होते हैं, मेल गोनेड जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस। और टेस्टिस में क्या होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स। और स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्म बन जाते हैं, यानी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस होता है, इसके नतीजे में स्पर्म पैदा होते हैं। इसी तरह जो फीमेल पार्टनर होता है, फीमेल जो होते हैं, फीमेल गोनेड्स, उसको नाम दिया जाता है ओरीज। फीमेल गोनेड्स आर नोन एज ओरीज। फीमेल के गोनेड्स जो होते हैं उसको ओरी कहते हैं, और इकट्ठा दोनों को ओरीज यानी प्लूरल ओरीज कहा जाता है। तो ओरीज में जो ओरीज में जो मियोसाइट्स होते हैं उसको नाम दिया जाता है ओसाइट्स। और ओसाइट्स में मियासिस होता है, इसके नतीजे में ओम या एग्स पैदा होते हैं। अब गौर से सुने, स्पर्म, मेल का स्पर्म जाएगा फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेगा। फीमेल वाला एग फ़र्ज़ करें यहाँ पर है, मेल वाला स्पर्म आ जाता है, फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ज़ाइगोट पैदा होता है। फ़र्ज़ करें ये एक यूनिसेल्ड ज़ाइगोट है। ज़ाइगोट जो होता है वो यूनिसेल्ड होता है, यानी एक सेल से बना होता है। ज़ाइगोट एक सेल से बना होता है। अब आपके कंसेप्ट के लिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मेल का जो स्पर्म होता है वो जाता है फीमेल के एग के पास, और अपना जेनेटिक मटेरियल जो इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो फीमेल के एग के अंदर दाखिल कर देते हैं। गौर से सुने, वो फीमेल के एग के अंदर दाखिल कर देते हैं, बाकी साइटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनेली को अंदर दाखिल नहीं करते हैं। अब आगे जब ज़ाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो ज़ाइगोट बन जाता है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मेल के होते हैं, बाकी जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है वो फीमेल का होता है। गौर से सुने, साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो होता है वो मैटरनल होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल ऑर्गेनेली वगैरह जितने भी होते हैं, बाकी ये जो सेल आगे बन जाएंगी ये इसी ज़ाइगोट में से बन जाएंगे, इसी में क्लीवेज और डिवीजन होगा, इसके नतीजे में बाकी अगले सेल बन जाएंगे। तो जितने भी
सेल ऑर्गेनेली वगैरह है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये कहाँ से आया है, मैटरनल माँ से आया है, मदर पार्ट से आया है, फीमेल पार्टनर से आया है। तो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो जाइगोट में जितनी भी सेल ऑर्गेनेली या साइटोप्लाज्म वगैरह है ये फीमेल ओम या एग का होता है। अब सुने, इसी जाइगोट में मज़ीद क्लीवेज होता है, डिवीज़न होता है, और फ़र्ज़ करें इससे 2 सेल बन जाते हैं, फिर इसी तरह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह ये मज़ीद आगे ये डिवीज़न होता रहता है। और फिर से फ़र्ज़ करें यहाँ पर मज़ीद ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ किस तरह होता है, किसके थ्रू होता है, कौन से सेल डिवीज़न के थ्रू होता है, जो हमने पहले पढ़ा है माइटोसिस के थ्रू। गौर से सुने, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बन जाता है उसमें ग्रोथ किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। तो यहाँ पर ग्रोथ होता है किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। तो यहाँ पर ज़िंदगी में आम लाइफ टाइम में, ज़िंदगी के लाइफ टाइम में कौन सा डिवीज़न होता है यूजुअली ग्रोथ के लिए, माइटोसिस होता है। हमने माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे उसमें भी हमने ये जिक्र किया था कि ये ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये माइटोसिस होता है बाकी ज़िंदगी में, और हर एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है थ्रू माइटोसिस, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। तो इसके नतीजे में फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या मेल होता है या फीमेल होता है, और फिर से वो अपना साइकिल स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट था, हमने ये या तो फीमेल बन जाता है या मेल होता है। तो इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम आते हैं और पढ़ते हैं अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ या वेरियस फेजेस ऑफ द मियोसिस।